मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली कामयार और आयरा की शादी हो चुकी है। सब बहुत एक्साइटेड थे इनकी शादी के लिए, तो खुश तो हो गए होंगे कि फाइनली दोनों एक हो गए। लेकिन कामयार की हरकतें देखकर गुस्सा भी आ रहा होगा। अपनी दुल्हन को छोड़कर वो खुद क्लब पहुंच जाता है और फिर से नशे की हालत में घर वापस आता है। इसकी हालत देखकर आयरा को अफसोस होता है। इसे लगा था कि शायद वो कामयार की ज़िंदगी में आ जाएगी तो वो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरना चाहता ही नहीं। वो इस गलती को माफ़ नहीं कर पा रहा जो आयरा से अनजाने में हुई, लेकिन फारिया को माफ़ कर दिया इसने, इसे तो कोई सज़ा नहीं दी। फ़िलहाल तो आयरा की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी कामयार के साथ, और ये सब इसे पहले से ही पता था। सारी रात सोफ़े पर बैठकर गुजार देती है और सुबह कमरे से बाहर आती है, दादों पर नज़र पड़ती है तो उनके पास आ जाती है, इनसे बात करती है कि क्या कामयार रोज़ इतनी ही देर से आता है। जिस पर दादो कहती हैं कि कुछ अरसे के लिए तो ठीक हो गया था जब वो तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इतने बजे ही और इसी हालत में ही वापस आता है। अब ये तुम पर है कि तुम इसे पहले जैसा कामयार फिर से बना डालो, इसे इन अंधेरों से निकाल लो आयरा, जिन अंधेरों में वो डूबता जा रहा है। इसी वजह से आयरा कमरे में आती है और कामयार को उठाने की कोशिश करती है। कामयार जो 4 बजे से पहले उठता नहीं, इतनी सुबह सुबह उठाने पर बरस पड़ता है। क्या मुसीबत है तुम्हें? बताओ मुझे क्यों तंग कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ऐसा ही हूँ, फिर भी तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है मुझसे। जिस पर आयरा कहती है कि हाँ, अपनी मर्ज़ी से ही शादी की है मैंने, और शादी के बाद भी अपनी मर्ज़ी से ही ज़िंदगी गुज़ारूँगी। अभी जाओ, जाकर शावर लो, कपड़े चेंज करो और ऑफ़िस जाओ। आयरा की बात सुनकर तो कामयार को गुस्सा आ जाता है। तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? खबरदार जो आज के बाद मुझसे इस तरह बात की तो। वो आयरा को धमकाता है, लेकिन आयरा पर इसकी धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए तो कामयार दोबारा से सो नहीं पा रहा, इसके बारे में ही सोच रहा है। अगर ये शादी पहले ही इसकी मर्ज़ी और खुशी से हुई होती तो हालात आज कितने मुख्तलिफ होते। वो फैसला कर लेता है कि इसे आयरा की कोई बात नहीं माननी और जो मर्ज़ी कहती रहे। वहीं दूसरी तरफ आयरा की माँ परेशान हो रही हैं, बेटी को रुखसत कर दिया। असूलन तो इन्हें अगले दिन नाश्ता लेकर अपनी बेटी के घर जाना चाहिए था, लेकिन जिस हालात में आयरा की शादी हुई है वो बस इसके बारे में सोच सोच कर परेशान ही हो सकती हैं। कल शादी हुई है, पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है। इनकी परेशानी पर इरफान साहब गुस्से से जवाब देते हैं कि कामयार इसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर है। आयरा ये सब कुछ जानती थी, वो जानती थी कि वो खुश नहीं रहेगी, फिर भी इसने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है, इसीलिए आज के बाद इस घर में आयरा का जिक्र नहीं होगा। वो बिनिश बेगम को सख्ती से मना कर देते हैं। अगले दिन कामयार नशे की हालत में फिर से पहुंच जाता है फारिया के घर। इसे फ़ोन करता है कि मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फ़ौरन आओ। फारिया हैरान कि कामयार ने मुझे बुलाया है। वो जल्दी जल्दी बाहर आती है और कामयार मुसलसल हार्न दे रहा है, इसे बुला रहा है। फारिया जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है। क्या हुआ कामयार, सब ठीक तो है? जिस पर कामयार कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सज़ा बहुत थोड़ी दी है मैंने, थोड़ी और बनती थी। ये सुनकर फारिया डायलॉग बाजी करती है, तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है मुझे। वैसे पहले कोशिश की थी ना कामयार ने इसे मारने की, कैसे तड़प रही थी, मिन्नतें कर रही थी, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, और आज फिर से कामयार के सामने दावे कर रही है। और इन दावों को देखते हुए कामयार गाड़ी ड्राइव करता है। तो चलो ठीक है, आज सज़ा पूरी करते हैं। वो रश ड्राइविंग करते हुए फारिया को खौफज़दा कर रहा है। फारिया चीख पड़ती है, कामयार क्या कर रहे हो, गाड़ी स्लो करो, लग जाएगी, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कामयार प्लीज़ गाड़ी की स्पीड कम करो। लेकिन कामयार तो इसकी कोई बात नहीं सुन रहा। वो इस बुरी तरह से ड्राइव कर रहा है कि फारिया के यूँ चीखने चिल्लाने पर गाड़ी जानबूझकर कहीं दे मारता है। अभी 2-3 दिन पहले इसका इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और अब वो खुद ये एक्सीडेंट करता है। वो शायद ये सब करके आयरा को अजियत देना चाहता था, और वो वाकई तड़प जाएगी जब इसे पता चलेगा कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागती है हॉस्पिटल और कामयार को इस हालत में देखकर तड़प जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम अपने साथ, क्या चाहते हो आखिर? खुद को क्यों मारना चाहती हो? मुझे मार डालो, एक ही बार ये किस्सा ख़त्म कर दो ताकि तुम्हें भी सुकून मिल जाए और मुझे भी।